हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज का मैच नंबर 1। और यह मैच खेला जाएगा जिस वेन्यू पे वो है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। मैच 28 दिसंबर 2023 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:30 पर यानी 1:30 PM पर शुरू होने वाला है। और इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। जैसे आप लोगों को लगातार विन करा रहा हूं मैं, जो भी आप मैचेस देख लो रिसेंट टाइम में, उन सभी मैचेस को आप विन कर पा रहे हो। और किस तरीके से विन कर रहे हो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सारे ही मैचेस विन करा रहा हूं और अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग अगर इस मैच में भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप करना चाहते हो, विन करना चाहते हो और जबरदस्त तरीके से विन करना चाहते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अच्छे से जो भी वीडियोस में सब कुछ समझाता हूं A to Z देखना, समझना और उसके बाद ही अपनी टीम को, अपनी कॉम्बिनेशन को बनाना उसके अकॉर्डिंग। और आप जब बनाओगे तो 100% गारंटी है कि आप विन करके जाने वाले हो और आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। और अगर आप लॉस में चल रहे हो तो गारंटी है कि आपको लॉस से बाहर निकाल दूंगा। तो आपको करना क्या है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। आपको बताऊंगा क्या क्या, आपको सब कुछ बताने वाला हूं A to Z। जैसे कि आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा, वेन्यू स्टैट्स बताने वाला हूं, प्रोबेबल प्लेइंग 11 उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ, उनके इंपॉर्टेंट स्टैट्स, और उसके बाद प्लेयर मैचअप्स बताऊंगा। और फाइनली आप लोगों को जो मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स देता हूं ना, उन्हें देख लेना किस तरीके से वो कारगर साबित होती हैं। तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी समझाने वाला हूं, किस सिचुएशन में आपको टीम बनानी है, कैसे। पहले अगर इंडियन वुमेन बैटिंग करती है तो टीम कैसी होगी, अगर ऑस्ट्रेलियन वुमेन पहले बैटिंग करती है तो टीम्स को कैसे आप क्रिएट करेंगे, और उसमें कैप्टन और वीसी किसे करेंगे, किस सिचुएशन में, ये सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। तो बस एक जगह बैठ जाओ आराम से और बहुत ही ज्यादा ध्यान से जो भी बातें बताता हूं उन्हें देखो और फॉलो करो। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उसी के साथ में एक लाइक और एक शेयर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। बाकी फाइनल टाइम में अगर आप टीम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ऑलराइट दोस्तों, तो वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है वो इस प्रकार की है कि यहां पर बैटर्स को भी मदद मिलती है और बॉलर्स को भी मदद मिलती है, और बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, स्पेशली जो वुमेन्स की गेम होती है उसके अंदर। अगर रीसेंट मैचेस को देखेंगे हम तो समझ पाएंगे कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच और वेन्यू जो है यहां की, वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो अगर हम देखते हैं रीसेंट मैचेस को, तो इंडियन वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच ये मैच खेला गया था, जिसमें 205 रन इंडियन वुमेन ने किया था पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पे, और इंग्लैंड ने 208 रन किया था 8 विकेट पे। वहीं इंग्लैंड और इंडिया वुमेन के बीच मैच हुआ था, इसमें इंग्लैंड ने 161 रन किया था 10 विकेट पे, और इंडियन वुमेन ने चेस कर लिया था 162 रन बना करके। अब यहां पर अगर इन तीनों चारों मैचेस को आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो इस मैच में अगर देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, सेकंड इनिंग में 5 विकेट, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 3 विकेट। वहीं पर अगर इस मैच में बात करेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। इस मैच में इंडियन वुमेन ने पहले बैटिंग की 210 रन बनाए और इंग्लैंड की वुमेन 136 रन ही बना पाई। यहां पर बात करते हैं तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 3 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकंड इनिंग में 6 विकेट्स मिली। उसके बाद इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन के बीच मुकाबला हुआ था। 175 किया था इंडियन वुमेन ने 9 विकेट पे, ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने चेस कर लिया था यहां पर मैच को। और यही एकमात्र मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे पेसर्स को, इस ग्राउंड के ऊपर की बात कर रहा हूं, पेसर्स को 4 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को जो है वो भी फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, और सेकंड इनिंग में पेसर्स को 3 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट्स मिली थी। अब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यहां पर ऑलमोस्ट देखा गया है कि 200 के आसपास का गेम होता है जब भी वुमेन्स का मैच होता है। तो ये आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 200 के आसपास का स्कोर आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर पेसर्स और स्पिनर्स की बात करते हैं तो इस मैच में पेसर्स ने 11 विकेट लिए, इस मैच में 10 विकेट लिए, 21 विकेट, इस मैच में 7 विकेट, 28 विकेट हुए, और इस मैच में भी 7 विकेट, टोटल 35 विकेट जो है पेसर्स ने लिया है वुमेन्स के मैच में। और वहीं पर अगर स्पिनर्स की बात करें तो 5 विकेट, 3 विकेट, 8 विकेट, और यहां पर 9 विकेट, 8 और 9 17 विकेट, और इसमें टोटल जो विकेट्स लिए 6 विकेट, यानी टोटल 23 विकेट स्पिनर्स ने भी लिया है। बहुत ध्यान से समझना जो भी समझा रहा हूं। 35 विकेट पेसर्स ने और 23 विकेट स्पिनर्स ने। अब अगर इनिंग्स वाइज बात करें यानी फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं तो पेसर्स ने इसमें 6 विकेट, इसमें 8 विकेट, 14 विकेट, इस मैच में 4 विकेट, 18 विकेट, और इस मैच में 4 विकेट, 22 विकेट लिए, यानी 35 में से 22 विकेट पहले इनिंग में तेज गेंदबाजों ने लिया है। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने जो है वो पहली इनिंग में इसमें 2 विकेट, इसमें 2 विकेट, 4 विकेट, इस मैच में 3 विकेट,
यानी 7 विकेट, और इस मैच में 4 विकेट 11 विकेट, यानी 11 विकेट फर्स्ट इनिंग में लिया स्पिनर्स ने। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में सेम ही काम करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर पेसर्स की बात करें तो पेस बॉलर्स को ज्यादा मदद फर्स्ट इनिंग में देखने को मिल जाती है, इसलिए आप ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब यहां पर ये तो हमने बात कर ली इस वेन्यू की, जो कि यहां की वेन्यू रहने वाली है। एवरेज स्कोर 200 के आसपास का देखने को आपको मिल जाएगा और काफी अच्छा कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और विकेट्स भी काफी जा सकती हैं इस ग्राउंड के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम आगे कि जो इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन है उनके लास्ट 5 मैचेस के रिजल्ट क्या हैं, वो देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडियन वुमेन का एक मैच टाई हुआ था, फिर विन लूज विन विन, 5 में से 3 विन्स हैं, और ऑस्ट्रेलियन वुमेन का 5 में से 4 विन है और एक का रिजल्ट नहीं आया था। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही है और डोमिनेट करती है ऑस्ट्रेलियन वुमेन इंडियन वुमेन के खिलाफ। लेकिन इंडिया के अंदर स्पेशली वानखेड़े में और जिस तरीके से टेस्ट मैचेस का रिजल्ट रहा है उसे देखते हुए हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर चांसेस ज्यादा है कि इंडियन वुमेन इस मैच को विन करे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, ये तो वेन्यू की बात हो गई, अब बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, किस चीज की, पॉसिबल प्लेइंग 11 की, वो देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम को बिल्डअप करेंगे तो उसके अनुसार ही करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना वहां पर। ऑलराइट, तो अब प्रोबेबल्स की बात करते हैं और उनकी रीसेंट फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं सिर्फ लास्ट इनिंग्स बताऊंगा जो भी प्लेयर्स होंगी। यहां पर इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की प्रोबेबल हम देखने जा रहे हैं। इंडियन वुमेन की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहां पर देखेंगे आपकी स्मृति मंधाना जो है, इन्होंने लास्ट मैच में अपनी लास्ट इनिंग में ओडीआई में 59 किया था। शफाली वर्मा ने 4 रन किए थे, यास्तिका भाटिया ने 5 रन बनाए थे, हरमनप्रीत कौर ने 14 रन अपनी लास्ट इनिंग में किया था। उसके बाद आप लोग बाकी मैचेस भी देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे मैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स ने 33 नॉट आउट किया था अपने लास्ट मैच में। हरलीन देओल की बात करते हैं, ये भी देखेंगे आपको प्लेइंग 11 में 77 किया था अपने लास्ट मैच में इन्होंने। दीप्ति शर्मा 0 विकेट्स इनके लास्ट मैच में थे, बैटिंग नहीं आई थी। स्नेह राणा की बात करते हैं, 2 विकेट्स इनके लास्ट मैच में जो इन्होंने खेला था ओडीआई का। पूजा वस्त्राकर की बात करते हैं, 0 विकेट्स। रेणुका सिंह 4 विकेट अपने लास्ट मैच में। और पीटर साधु, इन्होंने जो है अभी तक जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और ये अच्छी पिक हो सकती है आपकी टीम में। बेंच की बात करें, ऋचा घोष आपको बेंच पे बैठी हुई दिख सकती हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है। मन्नत कश्यप, इनका अगर आप देखेंगे टी20s में तो ये परफॉर्मेंस रही है। शाइका इसाक, यहां पर इनके टी20s के परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं, 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। श्रेयंका पाटिल टी20s में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। अभी ओडीआईज में इनका डेब्यू नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन की, तो यहां पर एलिसा हिली जो कि कैप्टन भी होंगी, इनकी लास्ट इनिंग 32 की थी ओडीआई में। ब्लिसफील्ड 27 रन्स, एलिस पेरी की लास्ट इनिंग 29 रन्स की थी नॉट आउट, और बेथ मुनी ने 11 नॉट आउट किया था। बेथ मुनी नंबर 4 पे खेलती हैं ओडीआई में। टेलिया मैग्रा की बात करें, 2 विकेट इनके नाम पे थे और ये बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर सकती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ये। एशली गार्डनर की बात करते हैं तो इनकी बैटिंग नहीं आई थी और विकेट्स नहीं ले पाई थी अपने लास्ट इनिंग में। उससे पहले विकेट्स लेती हैं हर मैच में और बैटिंग भी करती हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलियन। एनाबेल सदरलैंड की बात करते हैं, 3 विकेट इनकी लास्ट ओडीआई मैच में। बेगन सूट ने कोई विकेट नहीं लिया था अपने लास्ट मैच में। जॉर्जिया वॉरेम ने 1 विकेट लिया था। किम गार्थ 2 विकेट, एलन किंग और 2 विकेट, ये होंगी इनकी प्रोबेबल। तो एलन किंग होंगी, किम गार्थ होंगी, जॉर्जिया वॉरेम, मेगन सूट, एनाबेल सदरलैंड, एशली गार्डनर, टेलिया मैग्रा, बेथ मूनी, एलिस पेरी, फॉब ब्लिसफील्ड और एलिसा हिली, ये होंगी। और इंडियन टीम में अगर आप देखेंगे इनकी साइड से, इंडियन टीम की साइड से, तो आपको देखेंगी टीटस साधु, रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया और शफाली वर्मा, उनके साथ में स्मृति मंधाना। तो ये प्रोबेबल्स होंगी दोनों टीमों की और इनकी रिसेंट फॉर्म भी मैंने आपके सामने रख दिया, आप लोग समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स हैं यहां पर इस वेन्यू के ऊपर, और उसके साथ रिसेंट फॉर्म में जो स्टैट्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं रिसेंट पे बिलीव करता हूं, बार बार आप लोगों से बोलता हूं और आप लोग भी यही किया कीजिए, आप रिसेंट फॉर्म और रिसेंट स्टैट्स पे ही जाइए, क्योंकि एवरेज किसी बंदे का कुछ भी हो, जो मैच डे होता है वहीं पे सब कुछ डिसाइड होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं उनके बारे में, उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप्स को। ऑलराइट दोस्तों, तो अब बात करते हैं प्लेयर एट दिस वेन्यू की। तो स्मृति मंधाना ने इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 153 रन किया है 51 की एवरेज से। वहीं जमाइमा रॉड्रिक्स 3 मैचेस में इनके 48 रन हैं, 16 की एवरेज है, तो आप समझ सकते हैं इन्हें अपनी टीम में पिक करना है या फिर नहीं। दीप्ति शर्मा ने 3 मैचेस में 3 विकेट लिया है यहां पर और 4.40 की इकोनॉमी रेट है इनकी, और स्टैट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है यहां।
स्मृति मंधाना ने 10 मैचेस में 462 रन किया अभी फिलहाल, 51 की एवरेज। हरमनप्रीत कौर की 10 मैचेस में 459 रन, 65 की एवरेज है। एलिस पेरी की 9 मैचेस में 340 रन है, 68 की एवरेज है। बेथ मुनी की 10 मैचेस में 368 रन है, 96 की एवरेज है। काफी टाइम ये नॉट आउट भी जाती हैं। रेणुका सिंह की 5 मैचेस में 15 विकेट है, 4 की इकोनॉमी रेट है, बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी की है। दीप्ति शर्मा 10 मैचेस में 12 विकेट, 3.5 की इकोनॉमी रेट। एशली गार्डनर के लास्ट 9 मैचेस में 20 विकेट्स हैं, 3.9 की इकोनॉमी रेट है। ये ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। और एलन किंग की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो 7 मैचेस में 11 विकेट ले चुके हैं एलन किंग और 4.4 की इकोनॉमी रेट है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे जिन्हें आपको देखना है, समझना है और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी टीम को बिल्डअप करना होगा। ऑलराइट, अब ये बात हो गई स्टैट्स की। अब आगे हम बात करते हैं कि जो इंग्लैंड वुमेन और इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन की प्लेयर बैटल होगी वो किस तरीके की रहने वाली है। ऑलराइट, तो अब हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेयर बैटल की, यानी प्लेयर मैचअप्स जो हैं इंपॉर्टेंट, उसे देख लेते हैं। यास्तिका भाटिया, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यास्तिका भाटिया ने डार्सी ब्राउन के खिलाफ 32 गेंदों में 15 रन किया है और 3 बार आउट हुई हैं ये। शफाली वर्मा डार्सी ब्राउन की 16 गेंदों में 6 रन है और 2 बार आउट हो चुकी हैं। दीप्ति शर्मा तालिया मैग्रा की 24 गेंदों में 10 रन बनाया और 2 बार आउट हो चुकी हैं, 5 की एवरेज है। डार्सी ब्राउन की 19 गेंदों में 10 रन बनाया है इन्होंने और 1 बार आउट हो चुकी हैं। वहीं पर स्मृति मंधाना की बात करते हैं। डार्सी ब्राउन की 35 गेंदों में 37 रन और 2 बार आउट। एशली गार्डनर की 20 गेंदों में 15 रन और 1 बार आउट। तालिया मैग्रा, इन्होंने जो है तालिया मैग्रा की 24 गेंदों में 23 रन बनाए और 1 बार आउट हुई हैं। वहीं पर बात करते हैं ऋचा घोष की, तो एनाबेल सदरलैंड की 1 गेंद में 1 बार आउट और एलन किंग की 7 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर, ये पूजा वस्त्राकर की 15 गेंदों में 2 बार आउट हो चुकी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 10 रन किया है सिर्फ इन्होंने। एलिस पेरी की बात करते हैं। एलिस पेरी जो है ये पूजा वस्त्राकर की 20 गेंदों में इन्होंने 5 रन बनाए और 2 बार आउट हो चुकी हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े। एशली गार्डनर और एलिस पेरी दोनों को पूजा वस्त्राकर ने 2-2 बार आउट किया है और एलिस पेरी का तो काफी खराब आंकड़ा है, यानी 2.5 की एवरेज है। किसके खिलाफ? पूजा वस्त्राकर के खिलाफ। बेथ मुनी, स्नेह राणा की 14 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं। तालिया मैग्रा, इनको दीप्ति शर्मा की 17 गेंदों में इन्होंने 20 रन किया है और 1 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर की 34 गेंदों में 37 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। एलिसा हिली, स्नेह राणा की 31 गेंदों में 19 रन है इनके नाम पे और 1 बार आउट हो चुकी हैं। एशली गार्डनर जो है ये पूजा वस्त्राकर का, जैसे मैंने बताया, 15 गेंदों में 10 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स थे, मैचअप्स थी, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी टीम को हम बनाने वाले हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारी टीम होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम बनाता हूं और बताता हूं उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा कि चीजें हो रही हैं। तो बहुत ध्यान से समझना और देखना। तो चलिए अब देखते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को। ऑलराइट, तो अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टाइप की टीम्स आपको बनाकर दिखाने वाला हूं कि कैसे आप बना सकते हैं और इसे समझने के बाद जब आप अपनी टीम बनाएंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप विन करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरीके से देखना होगा आगे जो भी समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि जो फर्स्ट मैच होता है उसमें प्रोबेबल जो बताते हैं हम, उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मैं तो प्रोबेबल्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, लेकिन आप उसे कॉपी पेस्ट मत कर देना। लास्ट मोमेंट पे जरूर देख लेना कि कौन से चेंजेस हुए हैं आपके टीम में और जो उनकी फाइनल प्लेइंग 11 है वो टॉस के बाद पता लगती है। अब देखो, अगर आप इससे भी अपडेटेड रहना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो ना। वहां पर मैं टॉस के बाद सारी अपडेट्स दे देता हूं, कौन से प्लेयर्स हैं, कौन सी प्लेइंग 11 खिला रही है इंडियन टीम, उसके साथ ऑस्ट्रेलियन टीम, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग ये काम जरूर कीजिए। उसी के साथ फाइनल टीम भी देता हूं, यानी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है लास्ट मोमेंट पे तो वहां पर मैं फाइनल टीम दे देता हूं, तो उसे देख करके आप अपनी टीम को भी बना सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। उसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएंगे और जिससे कि मैं और ज्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम्स की। अब देखिए, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलियन टीम चेस करती है तो आपको किस तरीके से अपनी टीम को बिल्डअप करनी होगी। इस टाइम पे स्मॉल लीग की जो हमारी टीम होगी उसमें किस प्लेयर को लेना है हमें, तो इस टाइम पे आपको बेथ मुनी को अपनी टीम में लेना है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से किसी भी प्लेयर को नहीं लेना है, तीनों को ड्रॉप करके चलेंगे अगर तीनों खेलती हैं। वैसे यास्तिका भाटिया, एलिसा हिली और यहां पर आपको बेथ मुनी देखने को मिलेंगी। अब यहां बात करते हैं बैटिंग में, तो एलिस पेरी
लेकर चलना है इनको। हरमनप्रीत कौर को पिक करेंगे, स्मृति मंधाना को पिक करके चलना है। उसके साथ में जिस प्लेयर को आपको पिक करना है, जो यहां पर अच्छा इस कंडीशन के अंदर अच्छा कर सकती है, वो यहां होंगी जमाइमा रॉड्रिक्स। अब उसके बाद यहां से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, तेलिया मैगरा। यहां पर जमाइमा को ड्रॉप करेंगे, ये बस समझाने के लिए था, आप इसे पिक कर सकते हो। अब यहां मैं जिसे लेकर चलूंगा वो होने वाली है तेलिया मैगरा के बाद पूजा वस्त्राकर। ये प्लेयर्स होंगी जो हमारी टीम में होंगी, 4 ऑलराउंडर्स स्मॉल लीग की टीम में। अब उसके बाद यहां से हम जिस प्लेयर को पिक करेंगे, मेगन शूट हो जाएगी। जिस जोनासन के खेलने के चांसेस थोड़े कम है, रेणुका सिंह ठाकुर। और उसके बाद जिस प्लेयर को हम यहां से पिक करेंगे, एक और प्लेयर, अगर डार्सी ब्राउन खेलती है तो पिक कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो टीटस साधु को आप ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जिस प्लेयर के साथ जाने वाला हूं, अगर जिस जोनासन खेलती है तो उसे पिक कर लेना जरूर आप। अगर नहीं खेलती है तो यहां पर वारेहम या फिर डार्सी ब्राउन, कीम गार्थ खेलेंगी, तो उसमें से किसी को आप पिक करके जा सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहां से एलन किंग को रख लेते हैं। ये हमारी एलेना किंग जो है ये हमारी टीम में आ जाएगी। ये 6-5 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करने वाले हैं, क्योंकि यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, कैप्टन और वाइस कैप्टन करना। तो यहां पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेथ मूनी आपके पास ऑप्शन है, एलिस पेरी है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना भी अच्छा ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शंस एशली गार्डनर हैं, दीप्ति शर्मा भी अच्छा ऑप्शन है, तेलिया मैगरा और पूजा वस्त्राकर, ये सभी प्लेयर्स हैं। अब यहां पर मैं किसके साथ जाने वाला हूं, तो मैं जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन ट्राई करूंगा वो होगी एशली गार्डनर। और जो प्लेयर हमारी एज अ वाइस कैप्टन होने वाली है, जो कि अच्छा करके आपको फोर श्योर दे सकती है इस मैच के अंदर, वो होगी तेलिया मैगरा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और ये हमारी कैप्टन और वाइस कैप्टन हो जाएगी स्मॉल लीग की टीम के अंदर, क्योंकि स्मॉल लीग की टीम में वही प्लेयर्स होंगे जो काफी सेफ हो सकते हैं। तो गार्डनर बैटिंग बॉलिंग दोनों और मैगरा बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करती हुई आपको दिखेगी। तो ये कॉम्बिनेशन हम रख लेंगे किसके लिए, हमारी स्मॉल लीग की पहली टीम के लिए, जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है, इंडियन टीम चेस करती है, तो क्या करना है। तो अब बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करती है और इंडियन टीम चेस करती है। तो बेथ मुनी को लेकर ही चलना है, यहां से विकेट कीपिंग से कंफर्म है, एलिस पेरी को लेंगे, उसके साथ हरमनप्रीत कौर को, स्मृति मंधाना को, 3 प्लेयर्स को यहां से। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से एशली गार्डनर को, दीप्ति शर्मा को, तेलिया मैगरा को, पूजा वस्त्राकर को, और यहां से बॉलिंग में मेगन शूट को, रेणुका सिंह ठाकुर को और टीटस साधु को मैं ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि पहली इनिंग में मदद मिलेगी पेस बॉलर्स को, तो टीटस साधु अच्छा करके दे सकती है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी कॉम्बिनेशन जब इंडियन टीम चेस करेगी। अब इस टाइम पर एज अ कैप्टन कौन सी प्लेयर होगी जिसे आप ट्राई आउट कर सकते हैं, तो अगर पहली पारी होती है ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो मैं एशली गार्डनर को ही कैप्टन तो रखूंगा, लेकिन जो वाइस कैप्टन के लिए मैं ट्राई करूंगा, जिसके साथ मैं वाइस कैप्टन करके जाऊंगा, वो होगी रेणुका सिंह ठाकुर। फोर श्योर यही टीम लेकर मैं जाने वाला हूं, इसी टाइप की टीम होगी। अगर कुछ चेंजेस नहीं हो जाते हैं अचानक से, तो ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी कॉम्बिनेशन होगी, जब ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करे और इंडियन टीम चेस कर रही है। ऑलराइट, इस टीम को भी सेव कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। यहां पर देखिए, ग्रैंड लीग की टीम उस सिचुएशन में जब इंडियन टीम पहले बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलियन टीम चेस कर रही है, तो आपको ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनानी है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन से कोई छेड़छाड़ मत करना, बेथ मोनी को पिक करके जाना आराम से। अब उसके बाद यहां से बैटिंग में एलिस पेरी को लेना है, हरमनप्रीत कौर को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है। उस सिचुएशन में हम जिस एक प्लेयर को यहां पर ट्राई करेंगे वो होगी शफाली वर्मा। शफाली वर्मा को भी हम पिक करके चलेंगे अपनी टीम में। अब उसके बाद यहां से बैटिंग डिपार्टमेंट से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से एशली गार्डनर को, ये हमारी हो जाएगी तेलिया मैगरा, दूसरी प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे ही चलेंगे फॉर श्योर। और तीसरी प्लेयर जो हो जाएगी पूजा वस्त्राकर, चौथी प्लेयर जिसे हम पिक करेंगे तो वो होगी एनाबेल सदरलैंड। अब यहां जाते हैं बॉलिंग में, मेगन शूट को मैं ड्रॉप करने वाला हूं इस टाइम पे, रेणुका सिंह ठाकुर को ट्राई आउट करेंगे। उसके साथ में अगर यहां डार्सी ब्राउन खेलेगी तो उसे ट्राई आप कर सकते हो, कीम गार्थ को भी ट्राई आउट कर सकते हो, टीटस साधु को लेकर चलूंगा मैं अगर खेल रही है तो। और उसके साथ एक और प्लेयर जिसे हम पिक करके यहां से चल सकते हैं वो होगी स्नेह राणा, अगर इसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है तो। फिलहाल के लिए यहां से जिस प्लेयर को पिक करेंगे, एलन किंग अगर खेलती हुई दिखती है तो फॉर श्योर हमारी टीम में हो जाएगी और ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ये ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन है और ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रिस्की होती है मेरे द्वारा जो दी जाती है, तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना।
यहां पर अब कैप्टन और वाइस कैप्टन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है तो हरमनप्रीत कौर को आप ट्राई कर सकते हो, शफाली वर्मा को आप ट्राई कर सकते हो, उसके साथ पूजा वस्त्राकर को भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शंस हैं आपके पास, एनेबल सदरलैंड, रेणुका सिंह ठाकुर, एलन किंग, टीटस साधु, ये सभी ऑप्शंस भी हैं। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं यहां एनेबल सदरलैंड जो होगी उसे वाइस कैप्टन और कैप्टन पूजा वस्त्राकर को करूंगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो जाएगी अगर इंडियन वुमेन पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलियन टीम चेस कर रही है तो इसे कर लेते हैं सेव। फिर बात करते हैं दूसरी टीम पे। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, अब जो समझाने वाला हूं, अब ये सिचुएशन बन रही है कि सपोज करो ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग कर रही है और इंडियन टीम बाद में बैटिंग कर रही है, तो हमारी कॉम्बिनेशन कैसे होगी। तो उस सिचुएशन में बेथ मुनी को पिक करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, उसके साथ में यास्तिका भाटिया को पिक करेंगे, एक और प्लेयर को। अब उसके बाद यहां से आ जाते हैं हम, तो यहां एलिस पेरी को सेकंड इनिंग है इंडियन टीम की, तो स्मृति मंधाना हमारे साथ आ जाएगी, इसे पिक करके चलेंगे। हरलीन देवल खेलती है तो फोर श्योर लेकर चलेंगे, ठीक है। बैटिंग से ये 3 प्लेयर्स हमारी टीम में होंगी और चौथी जो होगी वो फोब लिसफील्ड होगी। अब यहां ऑलराउंडर्स में ध्यान देना, ऑलराउंडर्स में एशली गार्डनर को पिक करेंगे, तेलिया मैग्रा को ड्रॉप करके चलने वाले हैं, यहां पूजा वस्त्राकर को पिक करेंगे और एनेबल सदरलैंड को। अब बॉलिंग में आ जाते हैं तो यहां रेणुका सिंह ठाकुर हो जाएगी और उसके साथ में जिस प्लेयर को हम पिक करेंगे वो हो जाएगी मेगन सूट। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो गई, ये हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी कॉम्बिनेशन जब इंडियन टीम चेस कर रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं, ऑप्शंस कौन से हैं बेस्ट जिन्हें हमें पिक करना है। तो यहां पर बेथ मुनी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी, यास्तिका भाटिया भी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद स्मृति मंधाना को आप ट्राई कर सकते हो, फोब लिसफील्ड को, हरलीन देवल को ट्राई कर सकते हो, उसके साथ यहां रेणुका सिंह ठाकुर को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं किसके साथ जाने वाला हूं, मैं यहां पर जो टीम में कैप्टन होगी मेरी वो रेणुका सिंह ठाकुर होगी और जो एज अ वाइस कैप्टन होगी, जिस प्लेयर के साथ मैं वाइस कैप्टनसी देकर चलने वाला हूं इस टीम के अंदर, वो हो जाएगी इस टाइम पर स्मृति मंधाना। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलेगी और वहां पर रेणुका काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिस तरीके से इसने एकदम से अपने आप को चेंज करा है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, तो ये सबसे बेस्ट कैप्टनसी की पिक हो सकती है। ग्रैंड लीग की बहुत रिस्की टीम है, एक बार फिर से बोल देता हूं, आप खेल रहे हो तो अपने रिस्क पे खेलना। और फाइनल टीम जो होती है वो टेलीग्राम पर देता हूं, फाइनल अपडेट्स भी मिल जाती हैं, जो चेंजेस होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं टीम्स दे दूंगा। वहां के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर जुड़ जाओ। बाकी इस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे और दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाएंगे, और उसी के साथ लाइक जरूर करेंगे, लाइक जरूर कीजिए आप लोग, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। होप करता हूं आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ध्यान से खेलिए, ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, बहुत सारे मैचेस हैं और बहुत टाइम भी है, तो अपने आप को टाइम दीजिए और ध्यान से खेलिए, आराम से खेलिए और बिल्कुल पेशेंस रखिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड